आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा दीजिए। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, ये हमको बताना है। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा अगर हम दें तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की सारी चीजें हमको स्पष्ट दिखाई देती, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से हम यही समझते हैं, हमारा दूर बिंदु जो है वो होना चाहिए वैसे तो अनंत पे, मतलब अनंत की चीजें जो है वो हमको दिखनी चाहिए। ठीक है, अनंत की चीजें स्पष्ट दिखनी चाहिए। अनंत की जो भी वस्तुएं हैं उस पर हम फोकस कर सकते हैं, स्वस्थ मनुष्य। ठीक है, लेकिन अगर दृष्टि दोष हो जाए तो दूर बिंदु जो है वो अनंत से खिसक कर कहाँ आ जाती है, कहीं करीब आ जाती है। ठीक है, पास आ जाती है, अनंत से ये कहीं पास आ जाती है। जैसे अगर नेत्र का चित्र बनाना चाहे, चित्र बनाकर समझना चाहे तो ये नेत्र गोलक ले लेते हैं, यहाँ अंदर में एक लेंस होता है। ठीक है, नेत्र में ये लेंस थोड़ा उत्तल प्रवृत्ति का होता है। अब आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, अनंत मतलब क्या है कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें वो किस तरीके से आएगी, समांतर, अनंत से समांतर प्रकाश किरणें आएगी। ठीक है, तो वो समांतर किरणों को ये लेंस एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। उस बिंदु को हम कहते हैं रेटिना, रेटिना पर केंद्रित करता है। ठीक है, मतलब ये जो उत्तल लेंस है आंख का, उसका केंद्र अगर देखे, उसका फोकस बिंदु देखे तो रेटिना रहता है। लेकिन जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है उसके लिए क्या होता है, जो प्रकाश किरणें है वो अधिक मुड़ती है, और अधिक मुड़कर किस तरीके से आ जाती है, जैसे यहाँ नहीं बनकर थोड़ा और मुड़ गई, और ये वाली यहाँ नहीं बनकर थोड़ा सा और मुड़ गई, तो कहीं यहाँ पर आती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन गया। हमको रेटिना पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो अधिक मोड़ रही है उसको कम मोड़ना चाहेंगे, या फिर जो प्रकाश किरण आ रही है अनंत से उसको क्या करना चाहेंगे, थोड़ा सा अपसारित होकर आए, तो ये जितना भी मोड़ेगी ये कहाँ मिलेगा, ये हमको रेटिना पे मिलेगा, इस तरीके से चाहेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से देख सकते हैं, चलिए देखते हैं, एक बार चित्र में देखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंस लगा देंगे, ये इस तरीके से चश्मे का लेंस लगाएंगे। ये क्या रहेगा, ये अवतल लेंस रहेगा। अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा ऊपर की ओर मोड़ देगा। ठीक, यही प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, इसको दर्शा देते हैं हरे रंग से, तो किस तरीके से मुड़ेगी, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से लेंस से निकलने के बाद ऊपर की ओर, अब चूंकि ये ऊपर की ओर आ गई, मतलब इसको प्रकाश किरण कुछ इस तरह, ये लेंस जो है आंख वाला इस तरीके से मोड़ेगा, और इस तरीके से मोड़कर ये कहीं दूर लेकर जाएगा। यहाँ बनना चाहिए लेकिन दूर लेकर जा रहा है, ये लेंस का कमाल है, वही प्रकाश किरणों को दूर लेकर जा रहा है। ठीक है, और दूर लेकर कहाँ पर केंद्रित कर रहा है, रेटिना पर। ठीक है, ये क्या है, रेटिना है, तो रेटिना पर केंद्रित कर रहा है। उसके लिए हमने कौन सा लेंस प्रयुक्त किया यहाँ पर, क्योंकि हमको प्रकाश किरणों को दूर करना था। ठीक है, दूर फैलाना था, तो उसके लिए यहाँ पर हमने प्रयोग किया अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक, अब प्रश्न में हमको क्या दिया गया है, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा दीजिए। तो दृष्टि दोष की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम परिभाषा इस तरीके से देख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के नेत्र का दूर बिंदु अनंत पे रहता है। ठीक है, अनंत पे तो साधारण मनुष्यों का रहता है, लेकिन जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसका दूर बिंदु अनंत से पास आ जाता है। ठीक है, और अनंत से अगर पास आ गया दूर बिंदु तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, ऐसा हम कह सकते हैं परिभाषा के रूप में। प्रश्न के दूसरे भाग में चलते हैं कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मतलब ये अनंत तक होना चाहिए था, लेकिन 80 सेंटीमीटर मान लो ये बिंदु मान लिए, तो यहाँ कहीं पे है दूर बिंदु। ठीक है, तो दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पर है, मतलब इससे आगे की वस्तु है वह स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है, ये चलिए लेंस वगैरह ये सब हटा देते हैं यहाँ पर, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से कि यहाँ जो भी प्रकाश किरणें आएगी 80 सेंटीमीटर से। ठीक है, चलिए दर्शा देते हैं उसको कुछ इस तरीके से, प्रकाश किरणें जो भी आएगी वो क्या हो जाएगी, वही केवल यहाँ पर केंद्रित होगी रेटिना पर। इससे अधिक दूर अगर से आ रही है, मतलब इससे अधिक दूरी से आ रही है अगर प्रकाश किरणें, तो उसको ये इतना नहीं मोड़ पाएगा कि ये रेटिना पर केंद्रित कर सके। ठीक है, वो अधिक मोड़ दे रहा है, मतलब जो समांतर आ रही है उसको क्या कर दे रहा है, इससे अधिक मोड़ देगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि अधिक मत मोड़े, जो समांतर से प्रकाश किरण है उसको अधिक मत मोड़े, तो हम क्या करेंगे, जो समांतर से आने वाली प्रकाश किरण है अगर उसको दर्शा दे दोस्तों, किस तरीके से, समांतर से जो भी प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, एक बार दर्शाते हैं। मान लीजिए ये समांतर से आ रही प्रकाश किरण, ये कुछ यहाँ पर, तो ये समांतर से आने वाली प्रकाश किरण जो है वो ऐसा लगे कि 80 सेंटीमीटर से आ रही हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक अवतल लेंस लगाते हैं। ठीक, ये अवतल लेंस से जो समांतर से प्रकाश किरणें आ रही है वो विक्षेपित होकर कुछ इस तरीके से आ जाएगी और हमको रेटिना पर प्राप्त होगी, तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है,
तो अवतल लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी ये हमको बताना। तो हमने प्रकृति तो बता दिया, क्या उपयोग करेंगे, अवतल लेंस उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको किरणों को बाहर की ओर फैलाना है, बाहर की ओर फैलाने के लिए अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस करते तो ये जो सामने बन रही थी वो और सामने बन जाती प्रतिबिंब, ठीक है। तो लेंस की प्रकृति हमने बता दिया, अवतल लेंस क्षमता क्या होगी ये हमको देखना है। तो हमको दूर बिंदु का मान कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। तो हम लेंस सूत्र से फोकस दूरी निकालकर क्षमता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये 80 सेंटीमीटर है। अब वस्तु चलिए अनंत पर रखिए, मान ले हमको अनंत का वस्तु देखना है, ठीक है। और हमको क्या लगना चाहिए कि ये 80 सेंटीमीटर से आ रही है, तभी तो ये फोकसित हो रही है, ठीक। तो प्रतिबिंब उसका बनना चाहिए 80 सेंटीमीटर। ऐसे लेंस का चयन करेंगे हम। हमारे नेत्रों से अगर देखें तो ये जो प्रकाश किरण है उसका प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी हो, ठीक। तो वस्तु की स्थिति को यू से प्रदर्शित करते, यू बराबर क्या ले लेंगे, अनंत ले लेंगे, ठीक है। ऋण में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस ओर ले रहे हैं, चिन्ह पर पाटी के हिसाब से ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, इस ओर को धनात्मक लेते हैं, ठीक है। वी मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वो 80 पे बनना चाहिए, 80 सेंटीमीटर पे इस लेंस द्वारा, जो अनंत की वस्तु है उसका, तभी हम सुस्पष्ट देख पाएंगे। तो ऋण 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिख ले क्योंकि क्षमता हमको डायप्टर पे ज्ञात करना है, फोकस दूरी मीटर में ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम v का मान भी मीटर में लिखेंगे, तो 0.8 मीटर लिख सकते हैं, ऋण चिन्ह अभी भी रहेगा, ठीक है। और सूत्र हम क्या जानते हैं, 1/f बराबर में 1/v ऋण 1/u, ठीक है। मान रखते हैं 1/v का मान क्या रखेंगे, 0.8 ऋण में, ठीक है। उसके बाद ऋण 1/u, u का मान क्या है, ऋण में अनंत। तो 1/अनंत का मान तो हम नहीं जानते, उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ऋण 1/0.8 या फिर 0, ठीक है। और हम क्या जानते हैं दोस्तों, फोकस दूरी हमको ज्ञात करना नहीं है, वैसे भी हमको केवल क्षमता ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी ज्ञात क्यों करें, हमारे पास में सूत्र होता है 1/f बराबर p, मतलब क्षमता जो होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो 1/f को सीधे p लिख देता हूँ, बिना फोकस दूरी ज्ञात करें, यहाँ p का मान रख देते हैं। p का मान क्या आएगा, 1/0.8, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं कि 100/80 या फिर 10/8, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करें तो हम मान क्या लिख सकते हैं, 1.25, ठीक है। ऋण चिन्ह यहाँ लगा हुआ था तो ऋण चिन्ह लगा देते हैं। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि अवतल लेंस है और क्षमता रहेगी 1.25, ठीक है। मात्रक इसका लिखे तो क्या लिखेंगे, डायप्टर लिखेंगे, क्योंकि फोकस दूरी हमने क्या ली थी, मीटर भी ली थी। या फिर यहाँ सीधे अगर मात्रक देख ले तो ये 0.8 जो है वो मीटर में था, ठीक। ये मीटर में है तो उसका मीटर की घात में ऋण 1 आता है यहाँ पे, जिसकी जगह हमने डायप्टर लिखा, वही तो होता है ना, मीटर की घात में ऋण 1 डायप्टर होता है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमने क्षमता का मान निकाला है ऋण 1.5 डायप्टर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।